मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है, तुम खुशी से नाचने लगोगे। अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो एक 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 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखना। आपके जो हैट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है क्नोइस, जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, उस सिंहासन पे, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ क्नोइस लिखकर इस संदेश को लाइक करे और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखे। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। क्नोइस, आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है, खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है। माता रानी की शक्तियां पे आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, क्नोइस, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वो सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए। आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। क्नोइस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सब के लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ करे, जो आपके साथ ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करे। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हेट्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अब भी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी। क्नोइस, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। क्नोइस, आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी, इसी वजह से वो लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है, इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद। माता रानी अवश्य से लिखकर क्नोइस इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको ये चीज बताने को कह रही हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियां को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। क्नोइस, इसी वजह से वो आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद, आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अबेट आप डिजर्व करते हैं। क्नोइस, ये सब कुछ पूरी तरह से अबेट रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वो सारी परिस्थितियां अब आपके फेवर में हो रही है।
सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती है ना, वो पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। क्नोइसतो, आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्रोन चक्र एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, हार्ट अवकेनिंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाली है। ये भी माता रानी बता रही हैं। बस आपको कमेंट में 999 लिखे और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको यह सब कुछ बताने से रोक रही है। क्नोइस, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ बेकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चली जाए जहाँ से वो आई हो और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो। जिस व्यक्ति ने ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आई एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो। आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, क्नोइसो। यहाँ पे कप लाने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए तो ये जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सब के मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पे। जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समाज के सामने खड़े होंगे क्नोइस। जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये इस साल होगा और होने वाला है, और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है। चाहे उसमें रत्ती भर अकल हो ना हो, बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुना, उसकी सारी गलतियां माफ है जो पैसे वाला है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के न खुलते हैं न बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदारों के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वह सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी हैं क्नोइस, चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दोपहर को चले जाए, रात को चले जाए, उनके दरवाजे हमेशा आपके घर में ही नहीं है, खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। ये ताकत है ईश्वर की। तो यहाँ पर आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला किताब आपको मिलना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया इन लोगों से। लेसन लीजिए, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करे। क्नोइस, और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाए और इस पोजीशन पर आ जाए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते तो उसको जरूर कीजिए। आपको सक्सेस मिलेंगे। क्नोइस, ये सब घूम के आएंगे जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा, आपका कर्मा घूमेगा, जहाँ पे खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी। आप बहुत स्ट्रांग हो जब आपका भाग्य बदले। जब आपका ये सर्किल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ क्नोइस मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ गए, ये लोग नीचे आएंगे। देखना, आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ आपको नवाजा जाएगा।
इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे, इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। ये होने वाला है। अब ये लोग बहुत पछताएंगे। आपको बदनाम करने के लिए लोग आपसे माफिया मांगेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपका सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे। जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा, नोइसिया भी आप लिख लीजिए, जिन्होंने आपको बदनाम करा, इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो ये ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे तो ये उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहाँ पर इन्होंने आपकी बदनामों करी, और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगी। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी को सुनते ही आप नाचने लग जाओगे, झूमने लग जाओगे। माता रानी का ऐसा न्याय जिसे देखकर आपका दिल खुशी से रोने पर मजबूर हो जाएंगे। आप एक एक शब्द सुनकर आप खुशी से गाने लग जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले ये जो नवरात्र हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके शत्रु हैं। वो लोग जो भी ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जो ईवर के सबसे प्रिय हैं, उनके जो शत्रु और एनिमी, वह अभी इस समय किसी न किसी तरह की ईवल एक्टिविटीज करने में बिजी है। आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह आने वाले नवरात्र का गलत उपयोग करने वाले हैं आपके अगेंस्ट। हालांकि वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता आदि शक्ति आपकी तरफ है। वह पूरी तरह से आपकी साइड है। वह इन दुष्टों की तरफ नहीं है। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माता की माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं। एंड डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा विध्वंसक देख रही हूँ, ऐसे लोगों का जो माम आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। सो यह अल्टीमेटम है ऐसे दुष्टों के लिए जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं एंड माँ आदि शक्ति के ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे चुने हुए ईवल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको हम तांत्रिक और इस तरह की चीजें, जिनको हम इस तरह के नाम देते हैं। तो ऐसे कुछ ईवल प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस तरह की नेगेटिव चीजें करते हैं, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को दुरुपयोग करते हैं एंड दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को उसका जो दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, ये वो सोच भी नहीं सकते हैं। कितना भयानक हो सकता है। तो यह उन दुष्टों के लिए मैसेज आया है, बहुत स्ट्रांग आया है, आदि शक्ति की तरफ से आया है। उनको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में,
और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ, मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर मेरी शक्तियाँ, पर परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है मंत्र का आभास हो जाएगा। नॉइस, फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट मी, डिवाइन आपको समझते हैं। डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है, निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉइसशनी देव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर, ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे। आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर है। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती है। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए, अब आपका वक्त है नॉइस। अब आपको खुश रहना पूरे सोल। आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। नॉइस, डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए, क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज करना है। नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे कि इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीजों से अवेयर हो चुके हैं।
डिवाइन ने आपको इन सारी चीजों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला, अब इसकी कोई गंदी स्ट्रैटेजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश को अपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। क्नॉइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइस तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए, बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है, परमात्मा को तो उसको चढ़ा करके आए, सब ठीक है। क्नॉइस, देखिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं। स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपके ईश्वर। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप जरूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्नॉइस, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन। आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेसेस ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें।
दिख रही है आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। नॉइस एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मन मर्जी है, अपनी मन मर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है। नॉइस की रोना आपने क्यों छोड़ दिया है? तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से नॉइस, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा।